नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजा में लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच एक ऐतिहासिक घटनाक्रम देखने को मिला। हमास ने सोमवार को 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में राहत और शांति की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। इस रिहाई के बदले इजरायल ने भी कई फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल का दौरा किया और गाजा युद्ध के समाप्त होने की घोषणा की। ट्रंप ने क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। बंधकों की रिहाई और गाजा की स्थिति। हमास ने तय कार्यक्रम के अनुसार 20 इजरायली नागरिकों को सोमवार को रिहा किया। रिहा हुए सभी लोगों को गाजा से इजरायल के रेम सैन्य अड्डे पर लाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इन बंधकों की वापसी पर इजरायल में खुशी की लहर दौड़ गई। तेल अवीव के प्रसिद्ध होस्टेज स्क्वायर में हजारों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर और नारे लगाकर जश्न मनाया। इजरायल ने भी इस मानवीय कदम के जवाब में कई फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की है। समझौते के तहत करीब 2000 कैदियों को छोड़ा जाएगा। रिहा हुए लोगों में से 2 ने सैन्य अड्डे के बाहर खड़े लोगों का अभिवादन किया, जिससे पूरे देश में भावनात्मक माहौल बन गया। हालांकि हमास ने अब तक 28 बंधकों के शव नहीं लौटाए हैं। रिपोर्टों के अनुसार इनमें से 2 शव युद्ध के दौरान नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप का दौरा और शांति की घोषणा। बंधकों की रिहाई के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे। उनका विमान एयरफोर्स 1 तेल अवीव के ऊपर से उड़ते हुए बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गाजा युद्ध के समाप्त होने की औपचारिक घोषणा की। ट्रंप ने कहा, आकाश अब शांत है, बंदूकें खामोश हैं और सायरन भी नहीं बज रहे हैं। यह पवित्र भूमि अब शांति चाहती है। अब आतंकियों पर मिली जीत को हमें मध्य पूर्व की शांति और समृद्धि में बदलना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उनकी शांति योजना के तहत हमास को हथियार छोड़कर गाजा की सत्ता से हटना होगा, ताकि इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। इजरायली संसद नेसेट में अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि अब समय है जब इस जीत को शांति में बदला जाए। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर सभी पक्ष सहयोग करें तो आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व में स्थायी शांति संभव है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम प्रस्तावित। ट्रंप के ऐतिहासिक बयान और शांति प्रयासों की सराहना करते हुए नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने उन्हें 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने का प्रस्ताव रखा। नामित करने। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का अब तक का सबसे अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने न सिर्फ शांति बहाली में अहम भूमिका निभाई, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ट्रंप का यह दौरा लगभग 4 घंटे का रहा, लेकिन इन 4 घंटों में उन्होंने इजरायल और फलस्तीन दोनों के लिए नई दिशा तय कर दी। हमास इजरायल संघर्ष की पृष्ठभूमि। साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 नागरिकों को बंधक बना लिया गया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमला किया। इस युद्ध में 10 अक्टूबर तक 66,000 से अधिक फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। युद्ध के कारण गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई। करीब 23 लाख आबादी वाले इस क्षेत्र में 80% घर पूरी तरह नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 90% लोग बेघर हो गए। अब गाजा को फिर से बसाना इजरायल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। शुक्रवार को हुए युद्ध विराम के बाद सोमवार को हमास ने 20 जीवित इजरायली नागरिकों को रिहा किया। इसके बाद अब कहा जा रहा है कि हमास के पास कोई भी जीवित बंधक नहीं बचा है। पीएम मोदी का बयान और भारत का रुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए इसे शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों की प्रशंसा की और कहा कि भारत हमेशा न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। पीएम मोदी ने एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए गए सभी इजरायली नागरिकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आजादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अथक शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा कि भारत राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों और इजरायल की शांति के संकल्प का समर्थन करता है। यह कदम न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया में स्थिरता और विकास के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया है। भारत की भूमिका और भविष्य की दिशा। भारत लंबे समय से मध्य पूर्व में शांति बहाली का समर्थक रहा है। पीएम
पीएम मोदी पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का मानना है शांति, संवाद और सहयोग ही स्थायी समाधान का मार्ग है। 4 अक्टूबर को भी उन्होंने गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना की थी और कहा था कि भारत ऐसे सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा जो न्याय संगत और स्थायी शांति की दिशा में हो। गाजा में बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और ट्रंप के शांति संदेश ने मध्य पूर्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जहां एक ओर इजरायल और फलस्तीन दोनों ओर के नागरिक राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया इस समझौते को भविष्य के लिए एक मिसाल के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन प्रयासों का स्वागत यह दर्शाता है कि भारत विश्व स्तर पर शांति और स्थिरता की दिशा में अपना योगदान देने को तत्पर है। अब देखना यह होगा कि क्या यह पहल वास्तव में क्षेत्र को स्थायी शांति की ओर ले जा पाती है या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।